हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज हम आपको बताने वाले हैं जय कन्हैया लाल की कि आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी विष्णु और बलराम दाऊ के यानी कि शेषनाग के कॉन्वर्जेशन के साथ, जहाँ पर बलराम दाऊ अपनी इच्छा बताते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि हमेशा मैं आपका बड़ा भाई बनकर के रहना चाहता था और हमेशा मैं आपको एक छोटे की तरह से ट्रीट करना चाहता था, क्योंकि अब तक सारे ही अवतारों में हम दोनों साथ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप मेरे अनुज बन कर मेरा प्रेम, मेरा आशीष का अनुभव करें। यहाँ पर नारायण कहते हैं कि ज़रूर आप जो चाहते हैं वो अवश्य होगा। आपका जन्म मुझसे पूर्व होगा पृथ्वी पर, आप पहले पहुँचिए, मैं फिर आऊँगा। और हमेशा की तरह जब मैंने आपको मार्ग दिखा करके आपकी सहायता की है, तो अब मैं आपसे मार्ग पूछूंगा और आपकी सहायता लूँगा। हमेशा मैंने आपको कठिनाइयों से, परेशानियों से बचाया है, तो इस बार मैं आपके मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न करूँगा और मैं मज़े से उसका आनंद उठाऊँगा। बलराम दाऊ कहते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा प्रभु, अगर आप मेरे अनुज बनेंगे और मुझे आपके बड़े होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सुपर हैप्पी होते हैं। माँ लक्ष्मी भी कहती हैं कि मैं भी आप दोनों का ये अद्भुत संबंध देखने के लिए उत्सुक हूँ। लेकिन यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं किंतु प्रभु, ये संभव कैसे होगा? आपसे पश्चात मैं जाऊं कैसे? क्योंकि आपकी माता देवकी तो कारागार में है, मैं भला किसके कोख से जन्म लूँगा? यहाँ पर नारायण भगवान बताते हुए नजर आते हैं और फिर दिखाया जाता है आपको कारागार का सीन, जहाँ पर रोहिणी को अपने हाथों से माँ देवकी खाना खिला रही होती हैं। यहाँ पर रोहिणी कहती हैं कि नहीं जीजी, मेरे लिए तो भोजन आता ही नहीं है, ये तो आपका भोजन है जो कि रूखा सूखा आता है, और वो भी आप मुझे खिला देती हैं। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो आपके संतान को पौष्टिक आहार कैसे मिलेगा? यहाँ पर वासुदेव कहते हैं कि संतान को पौष्टिक आहार नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और अच्छी सीरत से पौष्टिक आहार सब मिल जाता है। तुम भोजन करो, हमें हमारे कर्म पर छोड़ दो। यहाँ पर रोहिणी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं ये सोच कर कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तब यहाँ पर कंस अपने गुप्तचर से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ से किसी को आते और जाते देखा था? तब यहाँ पे इन दोनों की कॉन्वर्जेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर कंस को ये डाउट होता है कि शायद इनकी मदद करने के लिए कोई मनुष्य आया है देवकी और वासुदेव की मदद करने के लिए। उसे चेक करने के लिए वो देवकी के कारागार में आता है और काफ़ी ज़्यादा खौफनुमा माहौल हो जाता है। और यहाँ पर माँ देवकी प्रभु से विनती करती है और उनसे आशीष मांगती है कि मैं अपने साथ बहुत कुछ सह चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, लेकिन अब मैं रोहिणी के साथ में अत्याचार होते हुए नहीं देख पाऊंगी। मेरी सहायता कीजिए नारायण, कुछ कीजिए। यहाँ पर जो मैया यशोदा होती हैं उन्हें बुरा स्वप्न आता है, उन्हें आभास हो जाता है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है और वो भी नारायण से मदद मांगती हैं। जैसे ही कंस कारागार में एंटर होता है, यहाँ पर रोहिणी छुपने के लिए एक काले कलर का शॉल ओढ़ लेती है और उसके पास वो पीताम्बर वस्त्र भी होता है जो कि माँ यशोदा ने देवकी के लिए दिया होता है। जैसे ही कंस आता है कारागार में, उससे रोहिणी कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती और किसी को भी ये समझ नहीं आता कि रोहिणी तो सामने खड़ी है, फिर भी कंस को नज़र क्यों नहीं आ रही है। देवकी सोचती है कि ये तो सामने ही है, फिर भी कंस इसे देख नहीं पा रहा है, ज़रूर ये प्रभु की लीला है। यहाँ पर नारायण कहते हैं कि मैया अपने पुत्र को याद करे और वो ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। और नारायण यहाँ पर जो कि सुमेध हैं वो रोशनी डालते हैं रोहिणी पर और वो अदृश्य हो जाती हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा अदृश्य हो जाती हैं वो कि उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता कि ये सब चमत्कार हो कैसे रहा है। यहाँ पर कंस सामने होते हुए भी उन्हें देख नहीं पाता और कहता है कि चलो, मैंने तो सुना था यहाँ पर तुम्हारी सहायता के लिए कोई आया है, लेकिन बहना तुम चिंता मत करो, मेरा जो भी भांजा भांजी होगा उससे मिलने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ। यहाँ पर हाथ जोड़ कर देवकी कहती है कंस से कि मेरे इस पुत्र को, मेरी संतान को छोड़ दो, उसे जीवित रहने दो। कंस कहता है अवश्य मैं जीवित ज़रूर रहने दूंगा, लेकिन कितने क्षण इस बात की तसल्ली मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और वो आश्वासित करता है कि जैसे ही तुम्हारा गर्भ से ही तुम्हारा शिशु बाहर आएगा, वो पहली श्वास लेगा, मैं उसी के साथ यहाँ पर आ जाऊँगा और उसका ख़त्म कर दूँगा।
ये सुनकर देवकी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो बार बार कंस से यही विनती करती हैं कि उसकी संतान को छोड़ दें। लेकिन कंस यहाँ पर अपनी क्रूरता नहीं छोड़ता और वो उनको धमकी देकर के कारागार से चला जाता है। देवकी सोचती है कि ये संभव कैसे हुआ, ये तो यहीं खड़ी थी रोहिणी, फिर भी कंस ने उन्हें देखा नहीं। तभी यहाँ पर नारायण का सीन दिखाया जाता है, जो कि शेषनाग से बातचीत करते हुए कहते हैं कि देखा आपने, आपके जाने का भी मैंने पूर्ण व्यवस्था कर दी है। यहाँ पर कहते हैं शेषनाग कि प्रभु, आपने तो अपनी लीला दिखा दी, लेकिन अब आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, मैं भला किसकी कोख से जन्म लेने वाला हूँ। इधर दिखाया जाएगा कारागार का सीन, जहाँ पर खुद रोहिणी इस विचित्र वाक्य पर आश्चर्य जताती हुई नजर आएंगी और कहेंगी कि भला कंस ने मुझे देखा कैसे नहीं, ये संभव कैसे हुआ। यहाँ पर देवकी कहती हैं कि मैं जानती हूँ, ये जो पीताम्बर वस्त्र दिया है यशोदा ने तुम्हें, ये इसी का चमत्कार है, ये मेरे लिए एक जीवन दान है, ये मेरे लिए एक जीवन दान ही लेकर आई हो तुम, धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी आखिरी संतान ज़रूर जीवित रहेगी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण फाइनली बलराम दाऊ जो कि शेषनाग हैं उनका जवाब देते हैं और माँ यशोदा के गर्भ से उनका बच्चा उठा कर के डाल देते हैं वो रोहिणी माँ के गर्भ में और कहते हैं कि ये लीजिए, अब आप में मैया यशोदा का भी कर्ण है, इसीलिए आप उनकी भी संतान कहलाएंगे, लेकिन अब आपका जन्म होगा माँ रोहिणी के गर्भ से। और ये सुनकर वासुदेव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब जो कृष्ण हैं, जो नारायण हैं, और वो शेषनाग को ये बताकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर वासुदेव से विनती करते हुए कहते शेषनाग कि आपने मेरी माता को यहाँ पर लाने का प्रबंध तो कर दिया, अब उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का दायित्व मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ। यहाँ पर शेषनाग बड़ी ही आसानी से चाल चलते हैं और कुछ ऐसी तरकीब लगाते हैं कि वो अपनी माता रोहिणी को बाइज्जत और बहुत ही सफाई से कारागार से बाहर निकालवाने में समर्थ हो जाते हैं और वो भाग जाती हैं। वासुदेव और देवकी यहाँ नहीं जाती हैं, कहकर कि हमारे भाग्य पर हमें छोड़ दो। और इधर दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं वासुदेव और देवकी और आपस में बात करते हुए नजर आते हैं कि ये ज़रूर इस पीताम्बर वस्त्र का एक चमत्कार है, जो यहाँ पर इतनी आसानी से रोहिणी आ गई, ये वस्त्र भी दे दिया और वहाँ से चली भी गई। फिर वह अचानक से कहती हैं कि आर्य, मुझे मेरी संतान का आभास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मेरी संतान कुछ बोल नहीं रही, और तभी उन्हें पेन होने लगता है। वासुदेव मदद के लिए दाई माँ को बुलवाते हैं। दाई माँ आकर के कहती हैं कंस से कि शिशु पुनः जन्म लेने वाला है, यानी कि प्री मैच्योर बेबी होने वाला है। कंस बहुत खुश हो जाता है, वो भी पहुँच जाता है। तभी दाई माँ चेक करती और कहती है कि बहुत ही बुरा हुआ, यशोदा की जो संतान है वो उसके गर्भ में ही मर गई है, यानी कि इसका गर्भपात हो गया है। यहाँ पर कंस बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता है और यशोदा माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, प्रभु से पूछती हैं कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और इधर यशोदा को पता चलता है कि देवकी बहुत ही ज़्यादा कष्टों में है और तभी वहाँ पर दरवाजे पर आहट होती है और यहाँ पर वो रोहिणी को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। यहाँ देवकी की जानकारी मिलती है रोहिणी के ज़रिए यशोदा को, और यशोदा के हाथों यहाँ पर जो रोहिणी है उनकी संतान का जन्म होता है, जो कि होते हैं बलराम दाऊ। और यहाँ पर नारायण कहते हैं कि मुबारक हो, आप मुझसे पूर्व पहुंच गए हैं, अब आप आनंद ले लीजिए दोनों माताओं का, जब तक मैं नहीं आता तब तक। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।